Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to differentiate two similar terms, electromotive force and potential difference. ये कई हद तक similar term मानी जाती है. स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होती है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में, मीन्स समझने में प्रैक्टिकली कि अगर एक सर्किट है आपके सामने तो उस सर्किट के अंदर हम कौन सी टर्म यूज करें इन दोनों में से. सो स्टूडेंट्स एक एक करके सारे डिफरेंस क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको बहुत आसानी होगी इन दोनों टर्म्स को अंडरस्टैंड करने में. देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या है और किसके पास होता है, और ये सर्किट में अगर हम अटैच कर भी दें तो ये क्या करता है, पहले तो ये सीखेंगे. आफ्टर दैट पोटेंशियल डिफरेंस के पास जाएंगे. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली ए टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट किसका, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का. अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स कौन होता है, एक सेल या एक बैटरी, है ना. सो सेल या बैटरी में एक ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनने लग जाता है. देखो सेल या बैटरी को रिप्रेजेंट इस सिंबल से करते हैं ना, दो पैरेलल लाइंस. जो टाल वन है वो पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो स्मॉलर वन है वो नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे होता है. आफ्टर दैट ये जो है ये एक तरह से एक सेल को ही रिप्रेजेंट कर रही है. सेल एक इलेक्ट्रिक सेल की वर्किंग आपको बहुत अच्छे से पता होगी क्योंकि 12th स्टैंडर्ड तक आते आते एक सेल केमिस्ट्री के अंदर क्लियर हो जाता है. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसी सेल में जो कैथोड और एनोड बने हुए हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बट वो सेल यूज में नहीं आया हुआ होना चाहिए, मीन्स टू से दैट ओपन सर्किट का पार्ट होना चाहिए. या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस सर्किट के अंदर से जिस टाइम पे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं इनके टर्मिनल्स के बीच का, उस टाइम पे कोई करंट ड्रॉन होता नहीं हमें दिखना चाहिए. मीन्स क्लोज्ड सर्किट का पार्ट नहीं है, ओपन सर्किट का पार्ट होता है. कौन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो इसी से एक डेफिनेशन इसकी सोचेंगे, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल ऑफ, या तो सेल बोल लो या बैटरी बोल लो, है ना, दो टर्मिनल, या तो सेल बोल लो या सेल एक इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है. अगर बैटरी हो तो इस टाइप के दो तीन कॉम्बिनेशंस लगा लो, उसको हम बैटरी बोल देते हैं. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज, हम कह सकते हैं डिफरेंस किस किस के बीच का, इन पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल, किस किस के टर्मिनल के बीच में, बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी when it is in open circuit. ये लिखना बहुत जरूरी है. क्या, जब वो ओपन सर्किट का पार्ट हो. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि ये सेल और बैटरी पे डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम बनाएं इसी सेल से जोड़ के, उस सर्किट में कुछ भी अटैच कर दें, एमीटर अटैच कर दिया, रजिस्टर अटैच कर दिया, एक और बल्ब अटैच कर दिया, एंड आफ्टर दैट अगर मैं इस बल्ब के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखूं बाय यूजिंग वोल्ट मीटर, या इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, या इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंसेस आ रहे हैं ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, मतलब समझ रहे हो, क्लोज्ड सर्किट में जहां पे करंट चल रहा है उस सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बेसिकली. मतलब सेल या बैटरी का भी हम मेजर कर सकते हैं,
क्लोज्ड सर्किट में जब हम सेल या बैटरी के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करते हैं तो वो ईएमएफ नहीं बोला जाता। ओके, सिर्फ ओपन सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। आफ्टर दैट लिखते हैं इसी में कि इट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस इन एन क्लोज्ड सर्किट के अंदर ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है। सो स्टूडेंट्स, इससे ये समझ में आया होगा, जो कि इसका दूसरा पॉइंट भी है कि ईएमएफ अगर हमें क्लोज्ड सर्किट का मान लो ईएमएफ निकालने को बोल दे तो अब क्या करोगे आप, क्लोज सर्किट के अंदर ईएमएफ, ये देखो V, ये सब कुछ ऐड कर दो, सारी चीजें ऐड कर दो, वो क्या है, ईएमएफ। ठीक है, सो ईएमएफ इन ए क्लोज्ड सर्किट is addition of potential difference of each electronic device, ये EMF है। Now what is potential difference? अब potential difference क्या है, potential difference हर एक पॉइंट का, जैसे कि पोटेंशियल अलग अलग होता है, ऐसे ही हर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही लिखेंगे हम, एज पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर ईच पॉइंट इन ए क्लोज्ड सर्किट, किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर, as potential is different for each point in a closed circuit, hence value of potential difference is also different, or we can say that unique, in between any two points for a closed circuit। इसमें आपको क्लोज्ड सर्किट हरदम यूज करना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज ए कॉज, किसका कारण, पोटेंशियल डिफरेंस आने का कारण। देखो, कोई पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसमें ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पंखे के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमने सेल या बैटरी कुछ अटैच करवाई होगी। अब वो सेल या बैटरी क्या दे रही है, ईएमएफ अपना दिया इसने, तभी तो हर एक टर्मिनल के बीच में, हर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया। मीन्स हम ये कह सकते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में कि इट इज ए कॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है, इफेक्ट, हम कह सकते हैं इट इज एन इफेक्ट, ये इफेक्ट है। क्या, किस चीज का इफेक्ट, इस कारण का ये इफेक्ट है। कारण क्या है, ईएमएफ, है ना। नाउ स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, हम ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मींस ये जो किया ना, हर एक टर्मिनल का पोटेंशियल ऐड कर दो, क्लोज सर्किट में भी निकालना हो तो, बट ओपन सर्किट में निकालना हो तो ओनली इस इसके टर्म, क्योंकि ये जो सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस आए थे, कहां से आए थे, यहीं से तो आए थे। सो स्टूडेंट्स, इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए सेल और बैटरी। किसी भी सेल या बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है ईएमएफ, एंड इट इज सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं हम इसको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इनटू
क्लोज्ड सर्किट, ये जरूर लिखना है, क्लोज्ड सर्किट। नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? ये वाली क्वांटिटी पढ़ी थी या ये वाली क्वांटिटी पढ़ी थी? लास्ट चैप्टर में हमने पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रखा है। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि इट हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन है, बट इट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक origin. Okay, now students, this is all about EMF and potential difference. Thank you for watching.